प्रणाम। तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बीएसटीसी के बारे में। जो बीएसटीसी काउंसलिंग है ना, वो अपने 16 तारीख से 23 तारीख तक के बीच में आपको काउंसलिंग करवानी है। अब किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवानी है, वो कैसे काउंसलिंग करवानी है, हम पूरी प्रक्रिया जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आपको बताने वाले बीएसटीसी की कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है, ठीक है ना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो अब की बार मान्य नहीं रख रहा। अब की बार आपके परसेंटेज आ रहे हैं ना, वही आपके मान्य है। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा ना, जो आप काउंसलिंग हो रही है, वो काउंसलिंग आईडी है, वो आपकी परसेंटेज बेस के अनुसार ही है। क्योंकि आपको पता है इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो कि 2 पारियों में के कारण हुआ है। तो इसलिए इसमें मार्क्स यानी कि अपने अंक आते हैं ना, वो आपको कोई मान्य रख रहा। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। यदि कोई विद्यार्थी के 391 नंबर आ रहे हैं, मानना चलना है ना, 391 नंबर आ रहे हैं, यदि उसकी परसेंटेज कितनी है, जैसे कि आप यहाँ पर घटा चलो 354 अंक आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद यदि उसकी परसेंटेज 63% है या 64% है, ठीक है भाई, इतनी उसकी परसेंटेज आ रही है। अब यदि आपसे बात की जाएगी कि उसका जो अपना मेरिट निकलती है, यानी काउंसलिंग करवानी है, उसकी आईडी है, उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो किस बेस के आधार पर मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये नंबर है ना, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं रहने वाला। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। लेकिन जो मेन चीज इसमें जो रहने वाली रोल निभाने वाला है, वो है आपका परसेंटेज। यदि आप परसेंटेज हाई है, और अधिकांश मैं देख रहा हूँ और देखते आप भी हो, क्योंकि आपकी जो पहली पारी है ना, पारी फर्स्ट, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 अंक का परिवर्तन हुआ अभी, ठीक है ना। 3 से 6 अंक का परिवर्तन हुआ, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ना, वो हुआ सेकंड पारी को। सेकंड पारी अपनी सेकंड पारी, इसमें तो अंकों की बरसात हुई है। कम से कम 26 से ले 36 तक आपको अंक मिले हैं भाई। कितने? 26 से 36 के बीच में आपको अंक मिले हैं। तो आप समझ सकते हो कि पहली पारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 3 से 6 अंक ही प्राप्त हुए। और जबकि 36 से 26 किसमें हुए भाई, ये हुए आपकी सेकंड पारी में। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आती है, अब देखो परसेंटेज। अब यहाँ पर इसका परसेंटेज निकालोगे ना, निकालो परसेंटेज भाई, 354 इंटू 100, सबको पता है, और बटे में 100। तो आप निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है भाई। 6 का भाग इसमें दोगे तो शायद मेरे हिसाब से 59% आएगा, 59 के लगभग आ जाएगा, थोड़ा सा है ना, 59% आपको लगभग मानना है। और परसेंटेज कितनी है आपकी, परसेंटेज आपकी कितनी भाई, 63% बोल रही है, ठीक है ना, यानी कि 4%। अब 4% आपको अंक अधिक प्राप्त हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद भाई, ठीक है ना। अब 4% के हिसाब से कैसे निकालोगे आप, जैसे कि 4% है तो 4% आपका अंक अधिक आए। 1% में कितना है, तो आप उसे भी निकाल सकते हो भाई। तो 1% में आता है 6 अंक। तो 4% यानी कि 6 से हमेशा भाग कर देंगे भाई, सीधी बात है। तो 24 अंक, यहाँ पर इस विद्यार्थी को 24 अंक बढ़ा, यानी कि इसके कितने हो जाएंगे भाई, इसके हो जाएंगे 24, यानी कि 378 समथिंग हो जाएंगे भाई, ठीक है। 378 या 380 प्लस हो जाएंगे भाई, इतने अंक इसके प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि 354 से 373 तक का इसका स्कोर रहा है। तो इसका जो वो होगा सिलेक्शन, वो होगा 378, यानी कि 63% के हिसाब से। ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं आपके कट ऑफ के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ भाई थोड़ा सा, कि आपको काउंसलिंग किन किन को करवानी है। तो उससे पहले आप कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ, कट ऑफ क्या रहने वाली है, उसके हिसाब से आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो भाई। तो जिसने काउंसलिंग नहीं करवाई है ना, काउंसलिंग करवा लेना, कि आपको 3000 रुपए पे करने हैं भाई, कन्फर्म 3000 रुपए आपके लगेंगे। लेकिन 45 दिन के दिवस में, 45 दिन में, कितने, सिर्फ 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाएगा कितना, 2900 रुपए, यानी कि 100 रुपए आपके यहाँ पर कटने वाले हैं। 100 रुपए ही कटेंगे, ज्यादा नहीं कटने वाले, ठीक है ना। तो बात करते हैं आपको कट ऑफ के बारे में। जो कट ऑफ रहने वाली है अगली बार बहुत कम रहने वाली है, इस चीज को आप नोट कर लेना अपने दिमाग में। जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहने वाली है। तो कैटेगरी आपको मैं यहाँ पर लिख रखी है, जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएससी, एससी, एसटी, एचएसपी, ठीक है ना। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है, सॉरी कैटेगरी रहने वाली है। अब देखो कट ऑफ मेल की यहाँ पर और फीमेल की। अब की बार आपको पता है मेल सिर्फ कितने हैं भैया आपके, 30% में, और 70% क्या आपकी लेडीज, यानी कि फीमेल है, ठीक है ना। 70%, यानी कि आप सोच सकते हो, यहाँ से आप देख भी सकते हो कि कट ऑफ किसकी ज्यादा रहेगी, तो वो रहेगी आपकी बार फीमेल की। तो फीमेल कट ऑफ आपकी ज्यादा रहने वाली है।
तो बात करेंगे हम जनरल की। मैं आपको एकदम सेफ स्कोर बताऊंगा, जिसके अंदर आपके नंबर आ रहे हैं ना, तो आपको काउंसलिंग भाग लेना है और आपको कॉलेज पक्का ही मिलने वाली है। तो बात करें हम जनरल की। जनरल कट ऑफ रहने वाली है मेल की, तो वो क्या रहने वाली है, तो देखो भाई, अब कट ऑफ रहने वाली है ना, वो रहने वाली है आपकी 425। 425 के आसपास आपके अंक आ रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और यही बात की जाएगी तो 430 से 35 के बीच में कर लेना लड़कियों का भाई, ठीक है ना। ये रहने वाली जनरल की। हाँ भाई ये रहने वाली है, कंफर्म है। फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी आ रही है 26 तारीख को भाई। कब आ रही है? 26 तारीख को, ठीक है ना। बात करेंगे ओबीसी, तो ओबीसी और जनरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला। ओबीसी की आपकी जाएगी 420 के और 425 के बीच में, ठीक है ना। ये ओबीसी की रहने वाली है। और यहाँ पर देखी जाएगी तो यहाँ से जाएगी आपकी 430 से 35। हाँ भाई इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला नहीं है फीमेल में। तो फीमेल में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि रीट में जो आपके L2 होने वाला, नहीं सॉरी L1 होने वाला है, उसमें 50% आरक्षण दे रखा है, लेकिन बीएससी में कोई आरक्षण नहीं दे रखा। इस चीज के नोट रखते हुए आपकी कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस जाएगी आपकी 415, यानी कि आपको इसके अंदर जो आपके अंक आ रहे हैं ना, तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। यहाँ पर आपके 420 से आराम से हो जाएगा आपका, किसका? फीमेल का भाई, ठीक है ना। बात करिए एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एमबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहने वाला, 5 अंक का कोई फर्क रहेगा, 5 से 3 से 6 नंबर का रहने वाला है। और 415 रहने वाला आपका किसका? तो 415 रहेगा भाई आपका फीमेल का, ठीक है ना। अब बात करी जाएगी आपको किसकी? एससी की, तो एससी की आपकी बात कट ऑफ जाएगी 400 भाई, ठीक है ना। 400 कट ऑफ आपकी एससी की आराम से जाने वाली है, इस चीज को आप नोट कर लेना भाई, ठीक है ना। हाँ एससी कितनी जाएगी? 400 कट ऑफ जाने वाली है। और बात की जाएगी तो 403 से 5 के बीच में जाएगी भाई किसकी? लड़कियों की भाई, ठीक है एससी की। बात की जाएगी एसटी, एससी और एसटी में ज्यादा फर्क रहने वाला नहीं है, इसमें आपकी जाएगी 390 से 95, ठीक है भाई। 390 से 95 जाएगी एसटी की, किसकी भाई? मेल की। और फीमेल बात करी जाएगी, फीमेल की आराम से आपको 97 से 405 तक जाएगी भैया, ठीक है ना। 397 405 तक जा सकती है एसटी की भाई। बात की जाएगी टीएसपी, तो टीएसपी कट ऑफ रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी बात 370, ठीक है भाई। लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, 370 आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, ठीक है। और बात की जाएगी टीएसपी में आपकी फीमेल की, तो फीमेल कट ऑफ रहने वाली 380, ठीक है। 380 प्लस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी मेरी आपके आप बताने वाली एकदम जो एक्सपेक्टेड, यानी कि जो आने वाली अनुमानित कट ऑफ है वो मैंने आपको बताई है। और लगभग यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है, 2-4 नंबर इसके आसपास ही रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब आपको बताना हूं मैं आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है। यदि आप काउंसलिंग में हुए रहे हो तो आपको एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके मार्क्स यानी कि अंक, मार्क्स बोल सकते हैं, ठीक है। यदि आपके अंक बन रहे हैं कितने भाई, जो आपका जो मतलब वो हुआ है ना परसेंटेज के बेस पर, तो परसेंटेज के अनुसार आपके जो अंक आ रहे हैं ना, वही अंक के आधार पर आपको यहाँ पर चलना है, ना कि आपके अंक जो स्कोर बता रहे हैं वही नहीं चलना। तो अंक आपके यदि 370 प्लस बन रहे हैं ना, तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना है भाई, ठीक है भाई। क्या करना है आपको? काउंसलिंग में भाग लेना है भाई। इसको लेना है काउंसलिंग भाग, 370 प्लस अंक बन रहे भाई, ठीक है। हाँ अब ये मत बोलना ये टीएसपी वालों, टीएसपी को नहीं करना, टीएसपी का 350 प्लस कर लेना भाई, ठीक है ना। यदि टीएसपी हो तो आप 350 प्लस भी कर सकते हो भाई, इस चीज नोट करना है भाई, ठीक है। यदि 370 प्लस आपके आ रहे हैं, ऑलवेज कोई सी भी आपकी कैटेगरी हो, इसमें कोई मन रखता, 370 प्लस आप काउंसलिंग करवा लेना। आपके यदि नहीं आता है, आपका कॉलेज नहीं मिलती आपको, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है भाई। हाँ अब काउंसलिंग कैसे करवानी है ये आपको मत बताओ, थोड़ी सी है ना, ये आपकी हो जाएगी क्या कट ऑफ। अब देखो काउंसलिंग कैसे करवानी है। यदि आपके नंबर अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्या अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो तो अपने आसपास कॉलेज भरेगा, होम डिस्ट्रिक्ट भरेगा भाई, सीधी सी बात है। यदि आपके थोड़े से कम नंबर आ रहे हैं, यानी कि आपको लगता है कि मेरे थोड़े कम नंबर है, तो वो आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट चॉइस है ना, फर्स्ट चॉइस वो आपको नहीं भरनी है। फर्स्ट चॉइस वो भरनी है जो आपको आपकी मनपसंद नहीं है। आपको अपनी फर्स्ट चॉइस है ना वो भरनी है तीसरे या चौथे स्थान पर, ठीक है ना। तीसरे चौथे स्थान पर भरोगे ना, तो आपको फर्स्ट आपके मन से तो फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, लेकिन कॉलेज वाले के अनुसार आपको मिलेगी थर्ड या फोर्थ मनपसंद कॉलेज, ठीक है ना। तो ये काम आपको अच्छे से करना है। यदि आपको कम नंबर बढ़ने और बढ़िया बढ़े तो आपको डायरेक्ट मिलने की संभावना पूरी पूरी रहेगी भाई, ठीक है ना। और काटनी में आपको अवश्य भाग लेना है, आपके पास दिन बहुत कम है। तो 26 तारीख को आपको आपकी जो फेल लिस्ट है वो आ जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको। जय हिंद जय भारत।